सबसे पहले तो पड़ोसी मुल्क की आपने मिसाल दी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हिंदी कोई कंपैरिजन नहीं है। 1800 फिल्में एक साल में प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ ज़बानों की, 800 से 1000 फिल्में तो हिंदी ज़बान की होती हैं। हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिव सिनेमा घर हैं वो 55 है, 55। ये इश्यूज़ ये हो जाता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमा या फिल्म को समझ के लिखे। तो फिल्म की एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग फ्लो होता है पूरा, वो नहीं है। ला के रख दिया 2 दिन में 400 करोड़ मार गया है भाई। इसमें कहा गया था कि भाई अगर पुष्पा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती ना तो फिर भी वो सूखा 1200 करोड़ कमा जाएगी। तो वो चीज जो है भाई एक साइड पे हो गई क्योंकि पुष्पा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज भाई साहब 1 घंटे का 1 लाख टिकट बिक रहा था, अंदाजा लगा, वो भी ऑनलाइन। सिनेमा में जाके जो लोग लेता होगा उसको छोड़ दे, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे उसको भी तू छोड़ दे। क्या स्पीड होगी कि 1 घंटे में 1 लाख। आखिर इस कुछ मूवी में तो कुछ ना है ना, कुछ ना कुछ तो है भाई साहब। अरे देखिए इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2 दिन के अंदर 421 इंडियन रुपीस जी, मतलब कि पाकिस्तान तो बिलियंस में कमा गया होगा। ओ वो इतना पैसा सर। अब कैसे वाकई में पुष्पा ने फायर लगाई है। I mean, बजट इसका 400 से 500 करोड़ है और अभी तक ये मतलब 800 करोड़ जो है वो कमा चुकी हुई है। वीडियो के अकॉर्डिंग 600 करोड़। और उन्होंने अभी ये बात बोली भी बीच में कि वीकेंड ऑब्वियसली जब ऐड होंगे अभी एक और हफ्ता, तो ये कहाँ तक पहुंच सकता है। हो नहीं सकता इंडिया की फिल्म और उसके अंदर कभी यहाँ से दरख्त आ रहा है, कभी वहां से दरख्त आ रहा है। यार यहाँ से आप बता 421 करोड़ का बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात है। 30 से 40 करोड़ तो आई गेस उन लोगों ने ट्रेलर से उन लोगों ने कमा लिया था। एक साहब के इन लोगों ने मूवी के बजट से 100 गुना ज्यादा कमा लिया। अब अल्लू अर्जुन जिस फिल्म के अंदर हो वो फिल्म क्या फ्लॉप जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाईजान। जय हिंद दोस्तों, भारतीय स्वदेशी फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती पर अमेरिकन फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस सब को देखकर अमेरिकन भी हैरान हो चुके हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। नो डाउट मैंने रेटिंग्स देखी है काफी ज्यादा, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि स्टोरी फर्क है लेकिन एक्शन लीथल है पहले से भी। एज ऑलवेज टॉलीवुड फिल्म के अंदर एक्शन ना हो और इतनी फिक्शन फिल्म ना हो वो फिर हो नहीं सकता इंडिया की फिल्म और उसके अंदर कभी यहाँ से दरख्त आ रहा है, कभी वहां से दरख्त आ रहा है। यार यहाँ से आप बता 421 करोड़ का बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात है। 30 से 40 करोड़ तो आई गेस उन लोगों ने ट्रेलर से उन लोगों ने कमा लिया था। एक साहब के इन लोगों ने मूवी के बजट से 100 गुना ज्यादा कमा लिया। अब अल्लू अर्जुन जिस फिल्म के अंदर हो वो फिल्म क्या फ्लॉप जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाईजान। वो तो टॉलीवुड का सलमान खान, शाहरुख खान है। पुष्पा 2 की स्टोरी थोड़ी बहुत डिफरेंट है जरूर, लेकिन एटीट्यूड जो अल्लू अर्जुन का उसी फिल्म के अंदर दिखाया हुआ ना कि भाईजान पहले मजदूर था, क्या से क्या बिलियनर बना, इतना बहुत बड़ा स्मगलर बना और स्मगलर के आगे एमपीज एमएनए कैसे झुक के जाते हैं उस फिल्म के अंदर बताया हुआ है। पुष्पा पहला पार्ट जितनी मर्जी दफा देखो उतना काफी। दरअसल यह तो आप लोग जानते हो कि आज के समय सिनेमा घरों में पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और इस फिल्म ने रिलीज होते ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते कल तक पुष्पा 2 ने तकरीबन 829 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत के कई सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए हैं, लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म ने विदेशों में जाकर उनकी धरती पर उनकी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 फिल्म को केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में पसंद किया जा रहा है और दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहने वाले नागरिक इस फिल्म में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। खास करके अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर तो इस फिल्म का एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में कई सारे नए रिकॉर्ड बना दिए हैं और कई सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तो यह है कि इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में कमाई के मामले में नॉर्थ अमेरिका की ही कई सारी महत्वपूर्ण फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि बीते 2-3 दिनों में ही नॉर्थ अमेरिका के बाजार से इस फिल्म ने तकरीबन 17 से 20 मिलियन US$ की कमाई कर ली है और अगर हम इस रकम को भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो यह रकम 160 करोड़ से भी आगे पहुंच जाती है। और यह इस फिल्म का अंत नहीं
नहीं है, बल्कि अभी भी यह फिल्म भारत समेत दुनिया भर के कोने कोने में बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही है और यह फिल्म धड़ल्ले से अपनी कमाई करने में लगी हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को तकरीबन 1000 करोड़ में बेचा जा रहा है और अगर यह बात पूर्णतः सत्य निकलती है तो उसका मतलब यही होगा कि मौजूदा समय में इस फिल्म ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वीडियो हमने देखी थी ना जिसमें कहा गया था कि भाई अगर पुष्पा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती ना तो फिर भी वो सूखा 1200 करोड़ कमा जाएगी। तो वो चीज जो है भाई एक साइड पे हो गई क्योंकि पुष्पा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और भाई अभी तक का यानी ये आज से एक दिन पहले तक का रेवेन्यू 800 करोड़ तक पहुंच भी गया है ऑब्वियसली क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका हुआ है। और मैं ये बात बोलूँगी ये जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला था कि बड़ा प्रेशर होता है कि जब आप सीक्वल देखते हो और जिस तरीके से वाकई में पुष्पा ने फायर लगाई है। आई मीन बजट इसका 400 से 500 करोड़ और अभी तक ये मतलब 800 करोड़ जो है वो कमा चुकी हुई है। वीडियो के अकॉर्डिंग 600 करोड़ और उन्होंने अभी ये बात बोली भी बीच में कि वीकेंड ऑब्वियसली जब ऐड होंगे अभी एक और हफ्ता तो ये कहाँ तक पहुंच सकता है। बट ये तो चीज समझ आ रही है कि भाई मतलब पुष्पा का जो एक क्रेज है और जो फैन फॉलोइंग है आई मीन आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नजर आ रहा है कि किस तरीके से फैन के बीच में पुष्पा ने अपनी जगह बनाई। भाई अगर देखा जाए ना एवरेज लगाई जाए डेली का 200 करोड़ रुपया कमा रही पुष्पा 4 दिनों में यानी कि 800 करोड़ अगर कमाए 5 तारीख को आई है ना तो 5, 6, 7, 8 आज 9 तारीख है तो भाई 200 करोड़ एवरेज डेली का कमा रही। तो अगर भाई इस तरह अगर 2 हफ्ते भी चलती है तो आप ये आराम से फिर दंगल को तो काट ही जाएगी। अच्छा आई थिंक इसके लिए अल्लू अर्जुन सर ने सबसे ज्यादा चार्ज किया 300 करोड़ चार्ज किया था। तो मैं कहती हूँ उन्होंने सही चार्ज किया था यार, उनको पता था। वो उनकी फीस बल्कि उनकी क्या सारों की फीस वगैरह खर्चा तो पूरा हो गया, प्रॉफिट पे जो है वो मूवी जो है वो जा रही है। कर रही हूँ कि लाइक 300 करोड़ अगर उन्होंने लिया है तो उसके बाद देखो कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और तुम ये देखो कि फिर अभी ये OTT प्लेटफॉर्म पर जो मतलब सबसे महंगे राइट्स पे जो ये मूवी जो है उसके खरीदे गए हैं। बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात मैं मानता हूँ कि भैया आप जब कोई बहुत अच्छी मूवी देखकर जो है ना सिनेमा से बाहर निकलते हैं ना तो कुछ देर तक तो उसका म्यूजिक आप कह लें या उसके आइकॉनिक डायलॉग्स कह लें या कोई अगर गाना उसमें अच्छा है वो आपके कानों में ना बजता रहता है। जैसे पुष्पा का बहुत सारे लोगों के कानों में ऐसा रहता है पुष्पा 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 वो रहता होगा बिल्कुल क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार जो है वो इस तरह है। लेकिन हाँ भाई कुछ क्लिप्स जो हैं जो लोगों ने शेयर कर देते हैं ऑनलाइन जो है वो मैंने देखे हैं। एक तो हमारे साथ जो है इनबॉक्स में भी जो है वो शेयर किए गए थे, उसके बाद 1-2 फाइट सीन जो है वो मैंने देखा लोगों ने अपलोड भी किए हुए थे। तो मैं देखा तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा था, लोगों को बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा था वो साउथ में ही क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी तो साउथ की ही किसी इंडस्ट्री में यानी कि सिनेमा में लगी हुई थी और लोग मैं कहता हूँ कि यार वाकई में इंडिया में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सिनेमा के अंदर। हमारे यहाँ पे तो बड़े आराम से बैठ के देखते रहते हैं, वहाँ पे लोग का एक्साइटमेंट आपको नजर आता है। लेकिन मैंने ये चीज ज्यादा ऑब्जर्व की है साउथ में, साउथ वाली साइड पर आपको एक ज्यादा फैन फॉलोइंग और क्रेज नजर आता है इस तरह से। मतलब ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि हम लोग मतलब साउथ में देखते हैं जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है। जैसे अगर हम लोग बात करें